नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। नेपाल के लापता विमान का सुराग मिल चुका है। तारा एयरलाइंस के लापता विमान का सुराग मिल गया है। नेपाल के मुस्तांग में प्लेन क्रैश होने की खबरें सामने आई है। हिमालय के निचले इलाके में इसका सुराग मिला है। देखिए, विमान में कुल मिलाकर 22 लोग सवार थे, जिनमें 4 भारतीय हैं और ये चारों लोग मुंबई के रहने वाले बताए जा रहे हैं। शुरुआत में कहा जा रहा था कि खराब मौसम की वजह से देखिए अचानक प्लेन से जो संपर्क था वो टूट गया। 9:55 पर इस प्लेन ने उड़ान भरी थी, लेकिन देखिए 10:15 बजे इसे अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचना था। हालांकि ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया, प्लेन का संपर्क टूट गया, जिसके बाद इसको ढूंढने की कोशिशें की गई। लेकिन फिलहाल खबरें आई हैं कि नेपाल के मुस्तांग में प्लेन क्रैश हो गया है। विमान में 4 भारतीय भी सवार हैं। कुल मिलाकर 22 लोग इस विमान में सवार हैं। और देखिए, लगातार इस विमान को खोजने की कोशिशें की जा रही थी, संपर्क साधने की कोशिशें हो रही थी। खबरें ऐसी भी आई कि जो पायलट है उसके फोन के जरिए इसकी जानकारी मिल पाई। हालांकि कुछ लोगों ने यह भी कहा कि जो स्थानीय लोग हैं, जहां पर यह प्लेन गिरा है क्रैश होने के बाद, दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद, वहां से इसकी जानकारी मिल पाई। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। देवबंद में जमीयत प्रमुख महमूद मदनी का बड़ा बयान। ईद के त्योहार पर हर धर्म के लोग आते हैं। महमूद मदनी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। शरीयत में दखल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विचारधारा पर समझौता नहीं हो सकता है, ये साफ कर दिया गया है। महमूद मदनी की ओर से मुसलमानों पर पहले से ही जुल्म सहने की आदत है, यानी मुसलमानों को लेकर अभी भी देवबंद से इस तरह के जो बयान है वो सामने आ रहे हैं। 2 दिवसीय सम्मेलन चल रहा है। 8 साल में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं। 8 साल में मैंने ईद मिलन के बारे में परसों भी अर्ज कर रहा था, आज आपके सामने भी अर्ज कर देता हूं। हम लोग हर साल ईद मिलन करते हैं, 2500 साल से हो रहा है, और उसमें सब तरह के लोगों को बुलाया जाता है। कुछ दोस्त भी होते हैं, कुछ दुश्मन भी होते हैं, कुछ मुखालिफ भी होते हैं, कुछ मुवाफिक भी होते हैं। दुश्मन तो मैं किसी को नहीं मानता। जो दुश्मनी कर रहा है वो लाइल्मी है की वजह से कर रहा है, बेवकूफी की वजह से कर रहा है। अगर वो पहचान जाए तो वो दुश्मनी करने की पोजीशन में ही नहीं रहेगा। अगर वो पहचान जाए, हमें समझ जाए, अगर वो इस्लाम को पहचान ले तो क्यों दुश्मनी करेगा। तो वो एक गैप है, उस गैप को कम करना है। तो मैं अपने दोस्तों से कहता था कि अगर किसी को यह एतराज है कि मुखालिफों को क्यों बुलाया जाता है, तो मैं आज यहां से ऐलान करना चाहता हूं, मुखालिफों को बुलाएंगे, बार बार बुलाएंगे, और जरूरत पड़ेगी तो जमीयत उलमा के इजलास में भी बुलाएंगे अपने मुखालिफों। उधर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने मोदी सरकार के 8 साल पर कहा कि बीते 8 साल में मोदी सरकार ने सभी क्षेत्रों में काम किया है। मीनाक्षी लेखी ने स्वच्छ भारत अभियान, राम मंदिर, 3 तलाक और धारा 370 को हटाने जैसे फैसलों का सरकार की बड़ी उपलब्धि के तौर पर गिनाया। 8 साल में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जिसके विषय पर सरकार ने बेहतरी के लिए काम ना किया हो, रिफॉर्म्स ना किए हो, और एडमिनिस्ट्रेशन को बेटर करने का, प्रशासन को जिम्मेवारी से मुक्त नहीं करके बल्कि जिम्मेवार बनाने का काम किया है। और साथ ही आपको ये भी सुनकर अच्छा लगेगा कि 2 प्रमुख विषय जो अभी बहुत जल्दी आने वाले विषय हैं, करंट विषय हैं। एक तो जो गार्डियन रिंग की बात बताई प्रधानमंत्री जी ने, 21 जून को जो कि विश्व योगा दिवस है, उसमें हर अंतराल पे जब जैसे ही सूर्योदय होगा वहां पर हम उसको योगा से जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो अगर एकदम पूर्व में, मतलब मान लीजिए जापान में सूरज की किरणें सबसे पहले पहुंचती हैं, तो वहां पर सबसे पहले शुरू होगा। उसके बाद वो अगली जो उस लैटिट्यूड पे बाकी देश होंगे, उसके ऊपर उसके देश जो है वो करेंगे, फिर उसके अगले देश करेंगे। ऐसे पूरी धरती को गोलाकार में 24 घंटे में किया जाएगा पूरा।
उधर पश्चिम बंगाल के मालदा में दो गुटों के बीच झड़प के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया। टीएमसी के दो गुटों की लड़ाई में कुछ लोगों ने पेट्रोल बम फेंके। घटना में घरों में तोड़फोड़ की गई और भारी पुलिस बल के साथ प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में कर लिया। बता दें कि इससे पहले पंचायत चुनाव के समय इलाके में तृणमूल कांग्रेस की आपसी गुटबाजी में एक तृणमूल समर्थक की हत्या कर दी गई थी। उधर महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी को खून खराबा करने के लिए वोट मिलते हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से एक बार फिर से मुफ्ती मोहम्मद सैयद और वाजपेयी की हीलिंग टच पॉलिसी शुरू करने की मांग की। मुफ्ती के मुताबिक इसी से कश्मीर में अमन और चैन वापस लौटेगा। नहीं, अब देखो ना, जो आपके पास जगह है उसी में आपको बात करनी है, उसी को इस्तेमाल करना है। जिस तरह से भी आप इस्तेमाल, हमने कितनी बार कोशिश की कि हम इन जातियों के खिलाफ प्रोटेस्ट करें, पर आपको पता है गेट मेरा लॉक हो जाता है। हालांकि कश्मीरी पंडित हमारे जिसको जख्मी किया था उसके घर जाना चाहती थी, जाने नहीं देते हैं। तो हमको इसी माहौल में अपनी जगह निकालनी पड़ेगी, ढूंढनी पड़ेगी और इनकी जो नाजायज अजाइम है उनको डिफीट करना पड़ेगा। इसी में आपको माहौल में काम करना है कि आपको दूसरा माहौल नहीं देंगे ये लोग, क्योंकि ये डरते हैं, खौफजदा है, पॉलिटिकल एक्टिविटी से डरते हैं। इन्होंने हम लोगों को बदनाम करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। कल सोवरा का प्रोग्राम दिया था और मैंने अशमुकाम का प्रोग्राम दिया था। अशमुकाम में एक बच्चा जो है वो सीआरपीएफ की गाड़ी की जद में आया था और मैं सोवरा जाना चाहती थी, वहां जाने नहीं दिया, तो फिर मैं वहीं से मिलने की। उधर पंजाब में मिली शानदार जीत से उत्साहित होकर आम आदमी पार्टी ने अब जम्मू कश्मीर की तरफ रुख करना शुरू कर दिया है। आज रिटायर्ड जज समेत कई समाजवादी पार्टी में शामिल हुए और इस दौरान पूर्व मंत्री हर्षदेव सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। लगभग 28 लोगों ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है और ये पदाधिकारी रहे हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ में। 3 डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं जो पैंथर्स पार्टी से वाबस्ता थे पहले, उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन आज थामा है। और प्रोविंशियल वाइस प्रेसिडेंट्स जो हमारे हैं, प्रोविंशियल जनरल सेक्रेटरीज़ हैं और इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो बॉडीज़ हैं उन्होंने आज आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। और जिस तरीके से आए दिन आम आदमी पार्टी में ज्वाइनिंग हो रही है, ये दर्शाता है कि लोगों का भरोसा ट्रेडिशनल पार्टी से पूरे तरीके से उठ चुका है। लोगों ने बड़ी उम्मीद के साथ सरकारें बनाई। पिछले गुज़श्ता जो दशक गुजरे हैं और अलग अलग पार्टी को उन्होंने आजमाया, कांग्रेस को आजमाया, नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी की सरकारें बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, दिल्ली में भी बनी, यहाँ भी बनी, लेकिन लोगों को एक मायूसी देखने को मिल रही है, एक निराशा लोगों को देखने को मिल रही है। और आम आदमी पार्टी से लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं अब कि आम आदमी पार्टी एक परिवर्तन आने वाले वक्त में ला सकती। उधर जम्मू कश्मीर में चिकित्सा कर्मचारी महासंघ ने फेडरेशन कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने 6 जून को हड़ताल की घोषणा की और कहा कि अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो हम ऐसे ही विरोध करते रहेंगे। सूदन प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर मेडिकल फेडरेशन, आज की ये प्रेस वार्ता हमने यहाँ बुलाई है कि 24 तारीख को हमने 10 से 1 बजे तक जो स्ट्राइक की कॉल दी थी, जो एक सक्सेसफुल स्ट्राइक थी, उसी दिन हमने 6 जून को एक स्ट्राइक की, फुल डे स्ट्राइक की कॉल दी है। क्योंकि हमको ये स्ट्राइक कोई शौकीन नहीं है हम स्ट्राइक करने के, मगर हम मजबूर हैं क्योंकि पिछले 5 साल से हम लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारी 4 डिमांडें हैं। एक तो डिमांड है डीपीसी की, कि बहुत सारे हॉस्पिटल में जो पोस्टें हैं वो खाली पड़ी हुई हैं और एम्प्लॉइज वहाँ पर नहीं है।
जो आम पब्लिक जाती है वो तकलीफ़ में होते हैं कि वो वहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ नहीं मिलते। वो कैसे मिलेंगे जब डिपार्टमेंट प्रमोशन कमेटी प्रमोट करेगी तो वो वहाँ पर फुलफिल होंगी। डायरेक्ट पोस्ट नहीं है वो। दूसरा ये है कि 5000 बच्चा जब नया लगेगा, जब हमारे लोग जो प्रमोट हो जाएंगे तो एक नया चांस, नई नौकरी जो बच्चों को मिलेगी। तो इसलिए हमारी जो आपसे आपके थ्रू एक गुजारिश है कि 1-2 DPC, दूसरा 2211 एक हेड है, उसका परमानेंट सोल्यूशन पिछले 10 साल से हम लड़ रहे हैं, उसका परमानेंट सोल्यूशन करो। अभी भी 5 महीने की तनख्वाह जो है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा बडगाम में टीवी कलाकार अमरीन भट्ट के घर पहुंचे और उनके परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। इस दौरान उन्होंने आर्थिक मदद के तौर पर अमरीन के परिवार को 5 लाख रुपए का चेक सौंपा। बता दें कि बीते बुधवार को आतंकियों ने बडगाम जिले के चदूरा में अमरीन भट्ट की उनके आवास पर गोली मारकर हत्या कर दी थी। देश में आज कई ऐसी बीमारियां हैं जिनके बचाव के लिए तरीके तो हैं, लेकिन उनका पूरा इलाज नहीं है। और ऐसी एक बीमारी है थैलेसीमिया। इस बीमारी से लड़ रहे बच्चों को एक नई ऊर्जा और प्रेरणा देने के लिए फाजिल्का पुलिस प्रशासन द्वारा अलग से प्रयास किया गया। दरअसल जन्म से ही थैलेसीमिया से पीड़ित 12वीं कक्षा पास गौरव कंबोज को एक दिन के लिए फाजिल्का का SSP बनाया गया। ਮੈਨੂੰ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹਰ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬਲੱਡ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਲੱਡ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕੋਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ SSB ਸਾਹਿਬ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ 33 ਤੋਂ 34 ਬੱਚੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ SSB ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ। ਇੱਕ श्री राम सेवा कृपा संघ कमेटी वाले साड़ी बहुत हैल्प करते हैं थैलेसीमिया बच्चों लिए। उन्होंने फाजिलका दे विच ब्लड की कोई भी कमी नहीं आन दी। जिस टाइम ब्लड लगता है बच्चे नूं उस टाइम बच्चों नूं ब्लड उसी तरह ही मिलता है, कोई मुश्किल नहीं आती। बात हम फाजिल्का के SSP की कर रहे हैं जिन्होंने बचपन से थैलेसीमिया से पीड़ित एक बच्चे को, उसका जो सपना था कि उसे SSP बनना है, लेकिन थैलेसीमिया से पीड़ित होने की वजह से वो शायद इस सपने को पूरा नहीं कर पाता। लेकिन फाजिल्का के SSP ने उसका वो सपना पूरा कर दिखाया और उसको फाजिल्का का एक दिन का SSP बना दिया। जब उसको SSP बना दिया और जब वो SSP ऑफिस SSP भूपिंदर सिंह की गाड़ी में बैठ के SSP ऑफिस पहुंचे तो वहां पे अधिकारियों ने बुक्के देकर गौरव कंबोज को सम्मानित किया और बाद में SSP की कुर्सी पर बिठाला गया और कई पुलिसकर्मी उनसे फाइलों पर साइन करवाते हुए दिखे। उसके बाद एक हॉस्पिटल में गए जहां पे थैलेसीमिया से पीड़ित 50 से 60 बच्चे हैं और SSP भूपिंदर सिंह ने कहा कि इस कारनामे से जो थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चे हैं उनके पंखों को नई उड़ान मिलेगी और वो लाइफ में कभी कमज़ोर नहीं होंगे। और जहाँ तक देखा जाए हर तरफ SSP भूपिंदर सिंह के इस कारनामे की चर्चा हो रही है कि SSP हो तो भूपिंदर सिंह जैसा हो। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मैं सत्येंद्र कुमार, न्यूज़ इंडिया, फाजिल्का। बिहार में आरजेडी की राजनीति हमेशा से ही लालू परिवार के इर्द गिर्द घूमती रही है, या यूं कहें कि आरजेडी का चक्र परिवार तक ही सिमट कर रह गया है। भले ही आरजेडी बिहार में सबको साथ लेकर चलने की बात करती है, राजनीति में सबको चांस देने की बात करती है, लेकिन हर बड़े मौके पर लालू अपने परिवार को तरजीह देने से हिचकते भी नहीं है। भले ही परिवारवाद का आरोप लगता हो तो लग जाए। जब बात बिहार की राजनीति की हो और लालू प्रसाद यादव के परिवार का नाम ना आए
ये सोचना भी अतिशयोक्ति होगी। राज्य की सभी पार्टियां एक तरफ और लालू की पार्टी दूसरी तरफ, क्योंकि हमेशा से आरजेडी बिहार में सामाजिक न्याय, दलितों और शोषितों का आवाज बुलंद करती रही है। लेकिन अब लालू यादव आरजेडी पर परिवारवाद का आरोप लग रहा है। दरअसल तेजस्वी यादव ने भले ही लालू प्रसाद के सामाजिक समीकरण MY से अपने को अलग दिखाने के लिए A to Z की राजनीति करने का दावा वो करते हैं, लेकिन राज्यसभा चुनाव में टिकट बंटवारे को देखते हुए उनके दावे पर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि आरजेडी की तरफ लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती और फयाज अहमद को टिकट दिया गया। ऐसे में तेजस्वी के दावे पर विपक्ष ने सवाल उठाए तो आरजेडी ने विधान परिषद चुनाव में भूमिहार को टिकट देने की बात कहकर कुछ इस तरीके से अपना बचाव किया। राष्ट्रीय जनता दल भी काम करने वाले को टिकट देती है और राष्ट्रीय जनता दल A to Z की परिभाषा को परिभाषित किया है। हमारे 6 सदस्य राज्यसभा के अंदर हो जाएंगे। एक बनिया है, 2 अल्पसंख्यक हैं, एक यादव है, एक ब्राह्मण है, एक ब्रह्मर्षि है। जरा A to Z की जो बात कर रहे हैं लोग, A to Z में कितने लीडर होते हैं? 26। हमारे पास संख्या कितनी है? 6। इस बार चुनाव कितने हुए? 2। पिछले बार हमने दिया था AD सिंह जी को। ये सवाल किसी ने हमसे पूछा था। आज जो सवाल हमसे पूछ रहे हैं, जरा उनके गिरवा में झाँक करके अपने गिरवा में देखें वो कि जो लोग हिमायती बन रहे हैं जिसके, हमारे यहाँ बाहुबल की पूजा नहीं होती। अगर अतीत का दर्शन कराएंगे तो मिर्ची लग जाएगा उन सभी लोगों को। वहीं मीसा भारती को राज्यसभा के लिए आरजेडी ने दोबारा उम्मीदवार बनाए जाने पर बीजेपी को बिना कुछ कहे एक मुद्दा मिल गया। बीजेपी ने आरजेडी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आरजेडी भले समाजवाद और दलित शोषितों की बात करती है, लेकिन कभी भी परिवारवाद से उबर नहीं पाई। कौन पार्टी किसको राज्यसभा भेजेगी, राज्यसभा का प्रत्याशी बनाएगी, उस दल का अंदरूनी मामला है, उस दल को अधिकार है। लेकिन तेजस्वी यादव कल तक A to Z की बात कर रहे थे, लेकिन राज्यसभा उम्मीदवारों के चयन में A to Z तो नहीं दिखाई दिया। फिर वहीं पुराना राग, वहीं पुराना नारा सामने दिखाई दे रहा है। बिहार में आरजेडी की बात हो तो जेडीयू भला कहाँ चुप बैठने वाली, वो भी बात लालू परिवार की हो तो जेडीयू हमला करने में तनिक भी देर नहीं करती। लिहाजा हुआ भी कुछ ऐसा, जेडीयू ने लालू के परिवारवाद को बड़े ही खास अंदाज में हमला बोला। पार्टी नेता नीरज कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल में धनबल और बाहुबल के अलावा दूसरी बात करना बेईमानी है। विकास की जगह धनबल और बाहुबल को बढ़ावा देना आरजेडी की पुरानी परंपरा रही है। लिहाजा आरजेडी A to Z की पार्टी नहीं है, बल्कि फैमिली फर्स्ट की राजनीति को अहमियत देती है। और पार्टी के बारे में कोई चर्चा नहीं, हमारे बारे में अपच होते रहता है, एकदम बेचैनी रहती है लोगों को। अरे भाई, जनता दल यूनाइटेड है और इस पार्टी के सम्मान नेता माननीय नीतीश कुमार जी हैं, तो जो भी फैसला लेकर इतना आश्वस्त रहिए ना कि धन बल वाला नहीं, बाहुबल वाला नहीं, हमारे यहाँ राजनीतिक कार्यकर्ताओं का सम्मान। भले ही आरजेडी सुप्रीमो पर मीसा भारती को टिकट देने के मामले में परिवारवाद का आरोप लग रहा है, लेकिन लालू का काम करने का तरीका औरों से जुदा है। उन्होंने मीसा के नॉमिनेशन पर विधान भवन पहुंचकर ये बता दिया कि पार्टी और परिवार दोनों लालू की पहली प्राथमिकता है। बिहार की सत्ता में राष्ट्रीय जनता दल पर लगातार परिवारवाद का आरोप लगता रहा है। वैसे में जिस तरह से A to Z की पार्टी कहकर राष्ट्रीय जनता दल ने इससे किनारा तो किया, लेकिन फिर से डॉक्टर मीसा भारती को राज्यसभा भेजने के बाद अब सवालों के घेरे में है राष्ट्रीय जनता दल। अब तो ये देखना है कि कैसे A to Z की पार्टी आगे भविष्य में राष्ट्रीय जनता दल अपने आप को बना पाती है और ये तय कर पाती है कि ये परिवारवाद की पार्टी नहीं, बल्कि A to Z की पार्टी है। सहयोग ऋतिक के साथ संजीव राय, न्यूज़ इंडिया, पटना। उधर हिमाचल प्रदेश के सोलन में पेट्रोल पंप पर चोरी का मामला सामने आया। पेट्रोल पंप ऑफिस से एक युवक ने 73,000 रुपए की नकदी चोरी कर ली। चोरी की घटना पंप पे लगे CCTV में कैद हो गई है। घटना का उस वक्त पता चला जब कैमरे से ये जानकारी मिली कि दरअसल एक युवक यहां से पैसे लेकर फरार हो चुका है। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है। अभी वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। न्यूज़ इंडिया पर लगातार जारी है खबरों का सिलसिला। बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।